रिजल्ट सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। बात करेंगे बंधन बैंक की, जिसके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और रिजल्ट से पहले क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया बंधन बैंक ने जिसे देखकर हम प्राइस को एनालाइज करके कुछ एक्सपेक्टेशन एंटिसिपेशन कर सकें कि क्या होने वाला है कल। पहले उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे बंधन बैंक का कि बंधन बैंक अभी किस टेरिटरी में है। देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी जो कि काफ़ी नेगेटिव है, उसका अभी लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। तो डेफिनेटली बंधन बैंक पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन क्या बंधन बैंक नतीजों की वजह से कुछ उछाल या गिरावट दिखा सकता है? आइए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट वेयर एंड व्हाई इट इज गोइंग टू गो अप और डाउन। सी बंधन बैंक guy, this is actually fall into you. So there is a good actually English song. The composer come band is Solstice. You must listen to this song. Actually, this song used to come in the Nokia sliding phone way back in 2006. The video and the song is Fall Into You. It's a very beautiful song. You should listen to it in the night whenever you are free and alone. It's a really good, wonderful song. You must be asking why I'm talking about this song. So it's a fall into you. I came to this song because of this structure, fall into you. हो क्या रहा है कि यहाँ पे फॉल हो रहा है फ्रेंड्स। वेन एवर बार बार मैं यही बोलता हूँ, जब एक फॉल होता है और जो बायर्स जो होते हैं, जो एक लेट्स से द प्राइस इज राइजिंग एंड देन दे फॉलिंग, सो दिस इज द बायर रैली. Now if fall is continuous, that means buyer did not get a chance to exit. So what they do, they take the price little up and try to create intermediate lower high. And if they exit from there, they also start selling these buyers. Then price changes go down, break this and trend changes. तो बंधन बैंक में अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूस ये राइज के बाद पिछले साल मई से ये जितना ऑलमोस्ट उसने 100% रिट्रेस कर लिए। अगर आप देखेंगे तो बॉटम ये सेम ही बन गए हैं अभी। तो इसने बेसिकली क्या बना दिया, गीज़ा का पिरामिड। आपने गीज़ा के पिरामिड तो देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा, राइट? गीज़ा मतलब इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड बना दिए। अब इजिप्ट के पिरामिड बना दिए, अब यहाँ पे बैठे हैं अपने सूर्य देवता यहाँ बैठे हैं अपने। अब ये सूर्य सनलाइट हाउ इट विल कम, आर यू गोइंग टू सी सनलाइट? Giza pyramids, they used to have some structure here which will reflect sunlight, you know down the way to the pyramid and create some positive energy environment. अब यहाँ पे कैसे होने वाला है? You must be thinking what the rubbish I'm talking about. But friends, this is a typical Giza like structure and it has a significance. Just watch the video for a few more minutes and you'll get to know what this means and signifies. Basically, when I say this is a pyramid of Egypt, it's nothing but I'm calling it is a demand zone. So basically, this is a demand zone. This is a demand zone. There are bottom here and this intermediate bottom here. So 29, so 290 area is 285 to 290 area is a demand zone. So demand zone are basically basis of pyramid like structure, especially when there is a continuous fall and you reach to the bottom of the previous demand zone. It's very likely that you will have some retracement. And where and how we can get the retracement, let us first see. यहाँ पे देखिए कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये वाले रिजेक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रिजेक्शन एरिया है 311 के आसपास। तो ये 311 को ब्रेक करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 311 पे ऊपर गया, ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाया। ये कैंडल ने ब्रेक किया और अगले कैंडल ने किस करके रिजेक्शन दिया, मतलब ये रिजेक्शन कंफर्म हो गया, यहाँ से कंटिन्यूस सेलिंग होगी। तो अब ये नीचे आ गया सपोर्ट के पास, इट हैज़ कम टू ऑलमोस्ट सपोर्ट, सो इट शैल अगेन गो एंड रीटेस्ट दिस एंड देन हियर इट विल टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ लेट अस लुक एट द आवरली चार्ट कि आवरली चार्ट में कुछ क्या बन रहा है, क्या कुछ गीज़ा के पिरामिड से तूतनखामन की कुछ कब्र की खोज होने वाली है कि नहीं. द pharaoh ऑफ Egypt, you must be thinking what the unique things I'm talking about today, but this has some significance, friends. So let us go back to the point. So those who are watching my videos earlier, they know what I mean to say by price arching. So price arching is a specific structure which forms when the price wants to take a direction. Basically, price wants to adopt a momentum. तो यहाँ पे प्राइस आर्चिंग हुआ है, प्राइस आर्चिंग होकर यहाँ पे इसने बेस बना लिया है.
अगर आप देखेंगे तो ये रिजल्ट से पहले का कंसोलिडेशन है, टोटल रिजल्ट से पहले का कंसोलिडेशन है ये आवरली चार्ट में। अगर आपको प्राइस यहाँ पे कहीं खुलता दिख गया, इफ मार्केट ओपन्स ग्रेटर देन दिस कैंडल हाई, you take this candle high 294 in Bandhan Bank tomorrow, and if the results, it waits for the results, में भी अगर ये रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहा है, डे टाइम में आ रहे हैं, तो ये इसके लिए बेसिकली अब सपोर्ट जोन का काम करेगा. सो दिस एरिया एक्चुअली द इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर बंधन बैंक विल बी 293 and 291. Between 293 and 291, you don't take any action between 291 and 293. Only above and below you make your entries. To make it more refined, let us go to that 15-minute charts, because 15-minute chart पे आपको मोर डिटेल और रिफाइन वे में पता चलता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे. अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसने पूरा रेंज में रखा है इसको, पूरा रेंज में रखा. ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन इसका बड़ा विक हुआ. अब विक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने वाले हैं. तो सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर बायर की फाइट से ये जो इनडिसीजन कैंडल्स बन रही हैं. अब इन्होंने क्या किया, ये जो कैंडल का लो है ना, ये एक तरह से इसके लिए बेसिकली काम कर रहा है. इसके नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये डाउन साइड नहीं जाएगा. और फ्रेंड्स, व्हाट आई एम बिलीविंग, if opens greater than or trades greater than 293 or 294 area, what I'm seeing a target is 310 upper band and 305, it's a lower band. If opens and trades above 294 and the first 3-minute candle closes 294 above this, and the next candle actually take away the high of this 3-minute candle, you can take a stop loss of this and buy. Work only on 3-minute candle and keep your stop loss trail by 0.2 to 0.3% if you are in profit always. So if opens above 294, we can expect a target of 310 and 305 in 2 to 3 days. 2 to 3 days. This is what is likely to happen in Bandhan Bank. So as of now, the structure in 15 minutes chart and a daily chart looks positive that it is around a support zone, and it might, and it shall actually touch uh, somewhere between 3005 to 3010 level. Why? Because the structure looks pretty good and the price is actually behaving, holding up of the price, especially in the last hours फ्रॉम द आफ्टरनून. यहाँ पे 4-5 घंटे प्राइस को होल्ड करना और एक ऊपर से जर्क देना. तो प्राइस ये क्या दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, बेसिकली कि यहाँ पे एक तरह से एक ब्रेकआउट सिनेरियो बना रहा है. कैसे बना रहा है, एक बार आपको मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की स्ट्रक्चर जो है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से आएगी ये ट्रेंड लाइन. एक्चुअली ट्रेंड लाइन ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा से अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, सो दैट वी विल हैव सम आइडिया. अब आप बोलोगे कि ट्रेंड लाइन का भी अलग कहानी है आपकी अपनी. है देखिए यहाँ पे टच था, जो टच होता है ना फर्स्ट, यहाँ पे मोस्टली जो शार्प टच और उसके बाद रिजेक्शन होता है, तो ट्रेंड लाइन का टच पहला वहीं पे बनाया जाता है. इसका एक सीरीज है, मैं दोबारा चालू करूंगा. फिर देखिए इसने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन रिजेक्शन आया, नीचे आ गए. उसके बाद ये इसके आसपास ही करीब करीब रहा है कितने दिन, कल का दिन पूरा. और आज इसने इस ट्रेंड लाइन को निकालने की कोशिश किया गैप अप होके. सो इट ट्राई टू ओपन गैप अप एंड क्रॉस द ट्रेंड लाइन बट कुड नॉट. So this trend line is pretty much significant, and if you see in the last hours, it tried to remain in the trend line zone. So that's what I'm saying. If it opens above somewhere here above this trend line, it might straight away go up, and this trend line actually will now it work as a support region. And if you see smartly, this base and trend line base both are meeting at a single point. So this is a double support base. So overall for me, Bandhan Bank looks positive. He opens above 294 295 region, and first 3 minute candle closes above it, and जो कि 3 मिनट की कैंडल जो अच्छी होनी चाहिए, एक रिजेक्शन कैंडल टाइप ना हो, डोजी कैंडल टाइप ना हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मिनट की कैंडल उसका क्रॉस करेगी हाई, तब आप बाय ले सकते हैं फ्रेंड्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बंधन बैंक, and I hope you like the video. If you one of your friends or family members are holding Bandhan Bank, do share this video with them, and
If you have any comment suggestion on price section of Bandhan Bank and you want to understand, please put your suggestions or comments in the comment section. And you can follow me on Twitter as well. Link is given in the description. I hope you like the video and I'll meet you in the next video. Thanks a lot for giving your valuable time and to watch this video. See you guys soon. Have a good day.